एक बात वो बयान कर गए कि कोई कमी कोताही हो तो शेख साहब इस्लाह फरमा दें। यार ये बहुत बड़ी बात है। कमी कोताही तो मुझ में भी बड़ी है, लेकिन इस तरह से बयान करना ये इस नौजवान खतीब की अजमत है। मैं इसके लिए अल्लाह के हुजूर दुआ करता हूँ, यार तुझे भी कर दो। अल्लाह इन्होंने दुनिया आखिरत में इज्जत और बरकत अता फरमा। अल्लाह अकबर। अब उन्होंने एक बात बयान की, एक रह गई, मैं पूरी कर देता हूं। बात क्या थी कि अपनी बीवी और अपनी मां नू तोल लिया कर, यही बात थी ना। और साथ किंदा देना? मां दा। यही दस गए सन। ते मैं तवाज़ुन ये लगा कायम करन, जे मां ही डाढ़ी सस होवे ते एडी डाढ़ी सस भी जिहड़ी घर विच नूंह आई वो भी तो किसी दी धी है कि नहीं? अब बोलो है कि नहीं? जे सस ही फफे कुटनी जुर्म की जाए तो तू बुढ़ी दई आए हाय 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 मां दा ही साथ दिती जावे तो वह कित्थे जावे? तवाज़ुन जरूरी है। बोलो तवाज़ुन। क्योंकि सूरह रहमान में अल्लाह फरमाते हैं व अकीमुल वज़न बिल किस्त, और वजन करना है तो इंसाफ नाल कर, डंडी इंज रवे, चाहे बेबे होवे चाहे बीवी होवे, डंडी सीधी रवे। व अकीमुल वज़न बिल किस्त वला तुक्सिरुल मीज़ान। इधर मां ते इधर बीवी, डंडी ना इंज होवे ते ना इंज होवे, इंज रवे। क्या भाई होगी कमी पूरी? अल्लाह अकबर। हुण पहले दी भी कमी दस दियां। कुरान दे हाफिज ते सही बुखारी दे हाफिज, मैं बैठा सुन रहा था। अल्लाह अकबर। अब जनाब ये क्या बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर गए तो जुत्ती सने ही चले गए। ए हजरत साहब कोई हदीस तो पढ़ो, कित्थे लिखे है? आखिर फिर सिदरतुल मुंतहा तो भी उत्ते चले गए। ये यार कित्थे लिखे है? या अल्लाह इन उलमा नू हिदायत अता फरमा। इन्ने पढ़ लिख के भी फिर हमें ठोकी जाते हैं माद लोगों को खुश करने वास्ते। अल्लाह अकबर। तो अब सुनो मेरे भाइयों, मैंने अल्लाह अकबर आपके सामने दो सूरतों का जिक्र किया है, ये याद रहेंगी? अल्लाह अकबर। अब आगे चलो। तो आज मैं इन्हीं दो सूरतों पर ही गुफ्तगू करूंगा, इसलिए वास्ते कि मैं एडी लंबी गल नहीं करनी भी तुसी फिर किसी दी अखां बंद हो जान तो कोई डिग्गा पिया होवे। ओ यार फिर भी मैं अपना भी तो ख्याल करना है ना, मेरा तुहाडा ही नहीं ना करना। मैं भी तो 65 साल का बुजुर्ग हो गया। अच्छा खैर, तुहाडे नाल हासे दीयां गल्लां ने। वो अपने मोहतरम कारी मुनीर साहब, सबसे पहले उनको खराजे तहसीन पेश करता हूँ। ऐ जरा खबर लैन तो बाद कुछ लोगों की। कारी मुनीर साहब, अल्लाह की कसम मेरा दिल बड़ा खुश हुआ। अल्लाह अकबर। जब उन्होंने मुझे बतलाया, आउंदे ही मैं पहला उन्होंने पूछा भी यार ये जलसा है की मौजू है और इस जलसे का शान नज़ूल की है। बड़ा दिल खुश हुआ कि अल्लाह ने ये कारी मुनीर साहब, वैसे मेरे नाम नाल भी इन्हें कारी बोल दिता, बाबा मैं कारी कोई नहीं। अच्छा खैर, तो मोहतरम कारी मुनीर साहब कहने लगे मैं माँ बाप का अकेला ही बेटा
मैं क्या भैन भी कोई नहीं? कहते ने जी शेख साहब नहीं, अल्लाह ने 4 पुत्र देते हैं। अल्लाह की शान है। बोलो कसर निकल गई कि नहीं? हाँ बोलो निकल गई कि नहीं? ओ अल्लाह कसर कट देंदा, परेशान नहीं होना चाहिए। अल्लाह अकबर। अब वो जनाब 4 बेटों को कुरान का हाफिज बना रहे हैं और अब्दुल्ला जो है वो कुरान का हाफिज बन गया है। माशाअल्लाह, सारे कह दो माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। आज ये तकरीब है। अच्छा, एक दूसरा है आपके पिंड का हाफिज, उसका नाम है कारी साहब के बेटे का नाम है खालिद मुनीर। हाँ भाई, अल्लाह आपको खुश रखे। अकलिया ने मेरी इसलाह की थी यार, बाकी सारे चुप करके बैठे जे। गलती कर रहा तो मेरी भी गलती सही करो ना। अच्छा, खालिद मुनीर बेटा, अल्लाह ताला उसको खुश रखे, आलिम बनाए। अच्छा, तो दूसरा बच्चा जो है उसका नाम अब्दुल्ला है, उसके अब्बा जी का नाम क्या है? हाँ? जलालुद्दीन। माशाअल्लाह, जलालुद्दीन उनका बेटा। तो भाई जलालुद्दीन को भी मुबारक, और कारी मुनीर साहब को भी ढेर सारियां मेरी तरफों ते तुहाडे सारे दी तरफों मुबारक। अल्लाह अकबर। और फिर बड़ी बात यह है, मुझे ये पता चला कि दोनों ने ही, जलालुद्दीन ने और कारी मुनीर साहब ने, बकरे ज़बह किए हैं, अकीके किए हैं, सारे पिंड नूं खाना भी खवाया। माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। या अल्लाह, इन दोनों पर अपना खास फजलो करम फरमा। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, ये दीन की बरकतें हैं, ये नेमतें हैं। और फिर कारी मुनीर साहब माशाअल्लाह, उनकी अहलिया मोहतरमा, वो भी कुरान की हाफजा। खाना भी मैंने उनका खाया माशाअल्लाह ज़बरदस्त। पर जड़ी खीर सी ओदी तो क्या ही बात है भाई, मौलवी तो खीर। अच्छा खैर, चाय भी बड़ी शानदार थी, वो मैंने यहाँ बैठकर पी। अल्लाह इन सबको खुश रखे यार, कह दो आमीन। दुनिया में भी और अगले जहान में भी। अच्छा, अब हमारे मुल्क के अंदर, अब देखो 8 तारीख को हुए इलेक्शन। 8 तारीख को हुए। आज क्या तारीख है? 18। अच्छा 17। किन्ने दिन हो गए इलेक्शन नूं? 9 दिन। हाले पता ही कोई नहीं कि साडा वजीर आजम कदों बनना है। 2024 च बनना है कि 2025 च बनना है, कोई पता नहीं। और सारे ही पैर लड़ते ने, बोलो सारे ही। और लड़ लड़ के हुण इंज लगता है भी सारे ही कहना मैं भी वजीर आजम नहीं बनता, मैं भी नहीं बनता, मैं भी। हुण भजन लग पे जे। अल्लाह अकबर। हुण आला बन गया। या अल्लाह, इन्हां साडे सियासतदानां नूं, हुक्मरानां नूं हदायत अता फरमा दे। इत्थे भी कह दो आमीन। अल्लाह अकबर। यार मैं तो इनको समझाता ही रहता हूं। ये इमरान खान इज्जत करता है बड़ी मेरी। तो जब ये गिरा था तो मैं इनकी आदत को गया, तो मैंने कहा खान साहब, आपको एक बात अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में, इसको नसीहत समझ लो जो भी। हमदा साहब फरमाए। मैंने कहा सूबा केपी में तुम्हारी हुकूमत है, उसको मॉडल बना दो पूरे पाकिस्तान के अंदर, अल्लाह फजल कर देगा जिंदगी भर कर। ते जे मॉडल ना बना सकिया तो इस कौम ने, अल्लाह अकबर, एक को नहीं फिर लिहाज कर दी। इसी तरह से बाकियों को भी कहता रहा, शहबाज शरीफ साहब को भी, मियां नवाज शरीफ को भी, सबसे मुलाकातें होती रहती थी। अल्लाह अकबर। जनरल बाजवा साहब से मुलाकात हुई। मेरे भाइयों, उनके साथ भी अच्छी बातचीत हुई।
शादी का मौका था, बड़ा जफ्फा डाल लिया उन्होंने कि हमदा साहब आपने मुझ पर बड़ा एहसान किया। मैं क्या एहसान तो कर दिया, पर वो क्लिप सारे जहान मैनू उन्हें मैनू भी मुसीबत नहीं पा छड़िया। अल्लाह अकबर। बहरहाल मैं नहीं किसी चीज़ को मुसीबत समझता, जो बात करता हूँ अल्लाह के फजल से हक करता हूँ, पीछे नहीं हटता। तो मेरे भाइयों, मैं दुआ करता हूँ कि या अल्लाह इन सब को हदायत अता फरमा। ये हमारे जो सियासतदान हैं, अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, ये इक्तदार की खातिर क्या कर रहे हैं? तो मैं आज बतलाने लगा हूं बात हजरत मोहम्मद करीम की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके पास आए, कौन आए? कुरैश मक्का के 4 सरदार आए। अब मैं ना लिख के ना जेब छुपा लेने। एक का नाम था असवद। असवद माना काला, बूथा भी काला, दिल भी काला। दूजा आया वलीद बिन मुगीरा, तीसरा आया आस बिन वाइल, चौथा आया उमैया बिन खलफ। 4 ही वड्डे ते भारे काफर सरदार, और साथ लेकर आए बाकी अपने अहम लोग। हुजूर की खिदमत में आए मक्का में, और क्या कहने लगे? हम आपके कदमों में इक्तदार ढेर करने आए हैं। सुभान अल्लाह, इक्तदार देने आए हैं। हम आपको सारे अरब का इक्तदार देने आए, बादशाह बनाने आए। और बादशाह का मतलब क्या है? जो बादशाह बनेगा फिर ओदे बाद ओदा पुत्र भी बादशाह, फिर पोतरा भी बादशाह, फिर नस्ल बादशाह दी बादशाह बनाने आए। फिर आपके कदमों में सोने चांदी के ढेर करने आए हैं। तीसरी बात, सारे अरब की जो सबसे खूबसूरत तरीन औरत या लड़की हो, आप इशारा करें उसके साथ आपका निकाह करने आए हैं। 3 पेशकशें लेकर आए हैं, पर जो पेशकश करता है, कंप्रोमाइज करता है, वो कुछ देता है फिर लेता भी है। अच्छा, हमें भी चाहिए। हमें क्या चाहिए? कहते हमें ये चाहिए कि 1 साल इबादत अकेले रब की, और 1 साल लात मनात उज़्ज़ा और हुबल की, या ये कि अल्लाह की भी इबादत और 90-95% अल्लाह की, तो 5-10% साढ़े लात मनात उज़्ज़ा ते हुबल दी भी। और मेरे भाइयों, अल्लाह का दस्तूर है, दावत दी जाएगी तो अखलाक से, प्यार से, मोहब्बत से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा, दोनों भाई जाओ और फिरौन से बात करो, दावत दो, कौलल लय्यना, बड़ी नरम बात, मठियाई वर्गी, खीर वर्गी, अल्लाह अकबर, शहद जैसी लय्यन बात नरम करो, मक्खन वर्गी, अल्लाह अकबर। और हुजूर तो रहमतुल लिल आलमीन है। मुशरिकों ने बड़ा बड़ा सताया, यहूदियों ने इतराज किए, दलाइल के साथ हुजूर ने बात की। पर लोगों सुनो, जब कोई बात करेगा, एतराज करेगा, बातचीत होगी, दलील के साथ होगी। पर जब कोई अल्लाह अल्लाह सौदा करने आएगा, सौदाबादी करने आएगा, ये सौदाबादी करने आए। अब रब का अंदाज बदल गया।
कुरान का अंदाज बदल गया, रहमतुल लिल आलमीन का बदला। बदलने वाला कौन है? सारी कायनात का शहंशाह है। क्या फरमाया? सारे कुरान में एक ही मकाम है, कुल मेरे सोने ऐलान कर दे, या अय्युहल काफिरून, आए काफिरो। कहीं दावत का ये अंदाज नहीं है, अल्लाह ने यहां अपनाया। क्यों अपनाया? सौदा करने आए थे और शिरक का सौदा लेकर आए थे, और उसके बदले में हुजूर की तौहीद को खरीदना चाहते थे। यही थी ना बात। आज भी हमारी सियासत में खरीदो फरोख्ती है ना, अगरचे उस दर्जे की नहीं है, बहुत कम दर्जे की है, पर है तो सौदाबाजी ना। और सुनो, रब्बे काबा की कसम है, मेरे हुजूर को अर्श वाले रब ने पैगाम दिया, सोने इन्होंने कहे ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद। 4 दफा फरमाया, जिसकी तुम इबादत करते हो उसकी मैं नहीं इबादत करता, जिसकी मैं करता हूं उसकी तुम नहीं करते। लकुम दीनुकुम, तुहाडा राह आप आजे। अल्लाह अल्लाह वाले या दीन मेरा राह होए जेड़ा सीधा रब दे अरश तक जांदा है। अल्लाहु अकबर। ये क्या है? सौदेबाजी। उस पर कुरान का रद्द अमल, उस पर अर्श वाले रब का नुज़ूल कुरान। लिहाजा मैं कहूँगा, जो कुरान का हाफिज बनता है, जो कुरान का आलिम बनता है, जो बुखारी पढ़ता है, जो मुस्लिम पढ़ता है, जो तिरमिज़ी पढ़ता है, इब्ने माजा पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, पहली बात अमल है। अल्लाह अल्लाह मेरे बच्चों, मेरे पुत्रों, सौदेबाजी नहीं करनी। अल्लाहु अकबर। हुजूर के दीन पर हजरत हुसैन ने सौदेबाजी नहीं की, शहादत दे दी, और हुजूर ने पहले ही फरमा दिया जन्नत का सरदार है। जो सौदेबाजी नहीं करता वो बोलो किसका सरदार है? बादशाह कहां मिलेगी? बोलो कहां मिलेगी? फिरदौस में मिलेगी। इत्थे लब्बन वाले हो। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, अल्लाहु अकबर। और जो सौदेबाजी नहीं करता अल्लाह के दीन पर, रब जन्नत की भी बादशाह देता है, जमीन पर भी इज्जत देता है। अल्लाह अकबर। अब देखो, मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब अल्लाह ने अपने पास बुलाया ऊपर आसमानों पर, और वापस तशरीफ लाए तो यसरब के लोग आ गए। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आप हमारे पास तशरीफ लाएं, हम बादशाह को आपके कदमों में रखते हैं। मुसलमान हो गए। हुजूर वहां तशरीफ ले गए, उन्होंने हुक्मरान बना लिया। पर हुजूर ने फरमाया, अल्लाह अल्लाह, मस्जिद नबवी का मुसल्ला, और मुसल्ला खजूर की चटाई का। और हुजूर ने क्या फरमाया? मेरे पास ये जिब्रील बैठे, आसमान से एक फरिश्ता आया, अर्श वाले रब ने उसको भेजा, और जमीन पर आज तक नहीं आया, पहली बार आया। और जिब्रील ने कहा, क्या कहा? या रसूलल्लाह, ये फरिश्ता आ रहा है, पहली बार आ रहा है। आवाज भी आई, हुजूर ने सुनी, और जब वो आकर बैठा तो पैगाम क्या लेकर आया
कि ए अल्लाह के रसूल जी, आप बादशाह रसूल बनना चाहते हो कि बंदा रसूल? अल्लाह अल्लाह, आपका अपना मजाज भी यही था कि मैंने बादशाह रसूल नहीं बनना। हजरत जिब्रील ने भी यही मशवरा दिया, अब जब बंदा रसूल बने, तख्त नहीं है, बंदा रसूल बने, अल्लाह अल्लाह महल नहीं है, बंदा रसूल बने, लंबे चौड़े प्रोटोकॉल नहीं है, बंदा रसूल बने तो कच्चे हुजरे बने, अम्मा आयशा का बना, अल्लाह अल्लाह बाकी अज़वाजे मुताहरात के बने, हजरत उम्मे हबीबा का बना, हजरत हफ्सा का बना, हजरत जवारिया का बना, ज़ैनब बिन्त जहश का बना, हजरत सफिया का बना, जिसके भी बने कच्चा सा हुजरा बना। ये है बंदा रसूल। और आखिर वक्त तक हुजूर का अंदाज यही रहा और यही अंदाज देकर गए कि जो हुक्मरान बनेगा, अल्लाह अल्लाह वो मेरी सुन्नत ये। हम अपने आप को अहले सुन्नत कहलवाते हैं और अहल हदीस इन्होंने सुन्नत रफा दैन वाली, रफर यदैन वाली याद रह गई और बरेलवियां नू सुन्नत हलवाते खीर खान वाली याद रह गई, जब बंदियां नू कोई होर एक दो सुन्नतां याद रह गईयां, शियां नू भी कोई एवें दियां याद रह गईयां। ओए मुझे बतलाओ अल्लाह अल्लाह ये हुक्मरानी की ये जो सुन्नत है इस पे अमल क्यों नहीं करते? सियासतदानों तुहाडे महलात, तुहाडियां जायदादां की कवे जी रियासत मदीना बनानी है। वाह वाह, आ मुंह ते मसरां दी दाल। हाँ तो सारे किसी ने अपने यार अपनी बुढ़ी शुढ़ी वो कट्ठी की हुई है, तो किसी ने अपना दामाद ते अपना भणवैया ते अपना पुत्र ते अपने जनाब बुढ़िया ते अपने फलाने टिमकाने सारे कट्ठे किए और सारे मजहबी और दीनी और आम सियासत सियासी, एक मजहबी दीनी एक निरा सियासी, अल्लाह अल्लाह एक मजहबी सियासी एक निरा सियासी। और ये सारे लीडर इंज दे ही नहीं। बोलो बोलते नहीं, इंज दे ही नहीं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ते हजूर दी सुन्नत किथे गई? ए सुन्नत सिर्फ अमीर हमजा ने दसनी, कोई नहीं मौलवी दसेगा, कोई लीडर नहीं दसेगा। ए सुन्नतां दसना मेरी जिम्मेदारी। अल्हम्दुलिल्लाह कह दियो, अल्हम्दुलिल्लाह। ताई तो मैं चंगा नहीं लगता। अल्लाह अकबर। और मेरे भाइयों, फिर हुजूर इस दुनिया से तशरीफ ले गए, वसीयत की कि मेरे बाद फलां होगा। बोलो कीती वसीयत? नहीं कीती। सिद्दीक अकबर नूं किन्हां ने बनाया खलीफा? मुसलमानों ने बनाया। हुजूर दी तो कोई वसीयत नहीं। ते आसफ अली जरदारी साहब आंदे ने मैनूं बीबी वसीयत कर गई। और वसीयत अपनी जमीन दी, अपनी जायदाद दी, अपनी कोठी दी, अपने कारखाने दी, मुसलमाना दी जमात दी वसीयत नहीं। और तेरी जायदाद नहीं, ऐ सुन्नत है। बनया फिरना अहले सुन्नत। आई हदीस बनया फिरना अहल हदीस। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, मेरे हुजूर की अजीम जात, अल्लाह अकबर। बहरहाल ये एक दूसरा मौजू है। मेरे भाइयों, ये कुरान मैंने तकरीर मुख्तसर करनी है। अल्लाह अकबर। आखिरी दो चार बातें अर्ज करके अपनी बात खत्म करता हूं। अल्लाह की कसम, यह कुरान जो इसको पढ़ता है यह तो उसकी दुनिया बदल देता है, यह तो आखिरत में ले जाता है,
ये तो अगले जहान में ले जाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने यही कुरान पढ़ा था। जब इस दुनिया से जाने लगे तो कहने लगे, पुत्र मैं बैतुल माल तो इन्ना को खादा है, अब्दुल रहमान तेरे को पैसे बाबा ने वो सारा बैतुल माल जमा करा दे जो मैं लिया। चादर मुझ पर कफन की नई नई पुरानी देनी है। हजरत फारूक आजम का भी यही हाल। हजरत उस्मान गनी खुद थे मालदार, बैतुल माल से कुछ नहीं लिया। और हजरत अली इब्न अबी तालिब अल मुर्तजा हैदर कर्रार, ज़ुहद का आली निशान, तकवे की मेराज, अल्लाह अकबर, वो तो ईद के दिन भी सूखे टुकड़े खा रहे होते थे। और मेरे भाइयों, ये थी खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा। इन्होंने पढ़ा था कुरान, ये थे कुरान के हुफ़ाज़, ये थे हजरत मोहम्मद करीम के यार, ये थे हुजूर की अहदीस को याद करने वाले, ये थे सुन्नत के फिदाकार। अल्लाह अकबर, उनका ये था अंदाज। आज हमारी हुक्मरानी कहाँ है? अच्छा, मैं दुआ करता हूँ कि या अल्लाह, ये जो हमारे बच्चे कुरान के हाफिज बन रहे हैं, इसी तरह से किताब और सुन्नत की दावत देने वाले बन जाएं। ये दरख्त, ये बूटे हम लगाते रहें, इंशाअल्लाह पाकिस्तान में तब्दीली आएगी। बोलो इंशाअल्लाह पाकिस्तान में तब्दीली अल्लाह के फजल व करम से आएगी। और असल बात तो ये है कि हमने इस दुनिया से जाना है। अब मैं अगले जहान में दाखिल हो रहा हूँ, अगले जहान में हमने जाना है। तो जिसकी ज़बान से एक जुमला निकल गया, ये जुमला किसका है? ये कुरान का जुमला है, और छोटा सा जुमला है। ये जुमला क्या है? हुजूर ने फरमाया, जिसकी ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह अदा हो गया दाखिल अल जन्ना। और ला इलाहा इल्लल्लाह उसकी ज़बान से अदा होगा जिसने जिंदगी में कुरान से प्यार किया। अल्लाह अकबर। अब जनाब वाला अगले जहान में पहुंच गया। कुरान का ही सवाल फिर कब्र में, सही बुखारी में पूछा जाएगा, सवाल किए जाएंगे। अल्लाह अकबर कहेगा मुझे नहीं पता। फरिश्ता क्या कहेगा? मा दरैता व मा तलैता, मा दरैता वला तलौता, तलैता तलौता। तूने कुरान की तलावत नहीं की, ना तूने अकल से काम लिया। अल्लाह अल्लाह, लिहाजा उसको फिर गुर्ज फेरा जाएगा। ये सही बुखारी में, बोलो कहां है? सही बुखारी में। कि कुरान नहीं पढ़ा, हाल बड़ा पैड़ा होना। अल्लाह अल्लाह। अब आ जाओ क़यामत का दिन, मौत के वक्त भी कुरान, अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइका तय्यबीन। अल्लाह अकबर। कुरान क्या कहता है? वो लोग जिनको फरिश्ते फौत करते हैं तय्यबीन, पाकीज़ा होते हैं, उनको यकूलून, फरिश्ते क्या कहते हैं? सलामुन अलैकुम, जनाब तुहानू सलाम करना है, आओ साढ़े नाल चलो। उदखुलुल जन्नत बिमा कुंतुम तामलून। जो कुरान पढ़ता था, जो हक की बात करता था, जो दावत हक देता था, जब ललकारता था, अल्लाह अल्लाह सारी दुनिया को आवाज देता था, हक बात बयान करता था, आज उस अच्छे अमल की वजह से वो देख जन्नत में तेरा महल, दो हूरा मुँह के खड़ियां तेरा इंतजार कर रही हैं। आज चलिए, सुभान अल्लाह, कबो सुभान अल्लाह। अब जनाब आगे चले गए। अब कयामत का दिन आ गया, आना ना। वो भी कितना दिन होगा?
50,000 साल का। अल्लाह की कसम, ये बड़े दानश्वर अक्लमंद दाना लोग हैं। दाना किनको समझा जाता है? जी MP बन गया है, वो MP MN इंज बनन डे ने, अज बने ने, कल पता लगता जी को नहीं बने, फिर पता लगता जी बन गए ने, फिर पता लगता जी ढह गए ने, फिर पता लगता यदि रिट कायम हो गई। यार ए ही तमाशा चल रहा है, बोलो ए ही धांधली हो गई है, ओ हो गया है, हो गया। बहरहाल, और किसी वक्त ये पता चलता इनकी खरीदो फरोख्त शुरू हो गई है, फिर चलता है नहीं मंडी माठी पैगी बंद हो गई है। यही पढ़ रहे थे ना, कदे मंडी तेज तो कदे मंडी माठी तो कदे मंडी बिल्कुल ही डाउन। ए वेखन डे या अल्लाह मेरे तेरे इस पाकिस्तान पर या अल्लाह रहम फरमा दे, या अल्लाह इन्होंने हुक्मरानों को हदायत अता फरमा दे। अल्लाह की कसम खेड़ तमाशा बना छड़िया। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर। तो अब जनाब आ गया क़यामत का दिन। तो जब क़यामत का दिन आ गया, दिन कितना बड़ा होगा? 50,000 साल। ते अगर ये सचमुच सही तरह कामयाब हो जाए जेड़ा, ते पार्लीमेंट की उम्र कितनी है? 5 साल। वैसे तो कोई नहीं पता, 2.5-3 साल बाद ही फारग हो जाए, लेकिन चलो 5 साल ला लो। 5 साल तो 5 साल वास्ते इन्ने खेखन ते जिल्लत। आय हाय हाय, अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, मैंने भी जिंदगी में कदम किया कि जो मुझे मेरे रब ने मिंबर दिया है, हजरत मोहम्मद करीम का दिया हुआ मिंबर है। इस मिंबर नाल कोई ऊंची शै है? इंशाअल्लाह इसी मिंबर पर ही अल्लाह हमें खड़ा रखे, और ऐसी मिंबरी से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। अल्लाह अकबर। बाकी जो हक सच के साथ इस मिंबरी के लिए कोशिश करते हैं, अच्छे लोग हैं, मैं उनको भी खराजे तहसीन पेश करता हूं। चलो मैदान में तो आए हैं ना, मैं तो अपनी बात करता हूं कि जो उलमा हैं, जो दीन का काम करते हैं, उन्हें उनके शायान शान जो मिंबर है वो हजरत मोहम्मद करीम का मिंबर है। इस मिंबर से ऊंची कोई शय नहीं है, तो मैं उत्ते जाके थल्ले क्यों निका? अल उलमाओ, बोलो अल उलमा वारासतुल अंबिया। ये आफत मुनीर साहब, आफत भी है ना आप, टीचर भी हैं, कारी इनको कहते हैं ना। अच्छा बेटे आफत। तो जनाब मौलाना मुनीर साहब, उस्ताद साहब, अल्लाह अकबर। अल्लाह की कसम, ये कुरान, ये हदीस की तालीम, और बेटा मिंबर पर खड़ा हो जाए, इससे ऊंचा मकाम। और ये इन मिंबरियों के लिए रुसवा होते हैं जब कयामत का दिन होगा। मिंबर, अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। मेरे हुजूर ने फरमाया जो कुरान का हाफिज है, उसकी मां और उसके बाप के सर पर रब बादशाह का ताज सजा दे। अभी हाफिज की बात तो नहीं की, ये तो मां बाप की बात की है। हाफिज को अल्लाह फरमाएगा तू पढ़दा जा ते चढ़दा जा। एक लफ्ज से नहीं, एक एक हरफ से चढ़दा जा। अलिफ लाम मीम, अलिफ ते भी चढ़ जा, बे ते भी, लाम ते भी चढ़ जा, मीम ते भी चढ़ जा। अल्लाह अल्लाह बिस्मिल्लाह दी बे तो लेके वन्नास दी सीन तक चढ़दा जाएगा। दसो किथे जाएगा? हम नहीं तसव्वुर कर सकते।
ये मिंबर किसका है? ये अल्लाह के रसूल का मिंबर है। बोलो ये किसका मिंबर है? ये मुसल्ला किसका है? अल्लाह के रसूल का है। ये मुसल्ला किसका है? ये हुजूर के शागिर्द हजरत अबू हुरैरा का है। ये हजरत अबू सईद खुदरी का है। ये मुसल्ला किसका है? अल्लाह अल्लाह किस किस की बात करूं? ये मुआज बिन जबल का है। ये हजरत अली मुर्तजा का है। ये किसका है? ये अबू बकर सिद्दीक का है। ये किसका है? अल्लाह अल्लाह नाम लेते चले जाओ। अल्लाह अल्लाह ये मुसल्ले उनके, ये सुफ़ा वालों के, ये मस्जिद नबवी, ये सुफ़ा यूनिवर्सिटी वालों के मुसल्ले। पढ़ता जा, चढ़ता जा। अब आगे चलो। ये तो होगा क़यामत का एक मंजर। बस 3-4 महीने मंजर आपको बतलाने हैं। और 50,000 साल का दिन। कई लोग ये सोचते हैं भी यार तो 50,000 साल पता नहीं खलोते ही रहना है या बैठे ही रहना है या पता नहीं केड़ी मुसीबत में प्यार रहना है। आज मैं चंद मनाजर आपको बतलाता हूँ, सुनोगे? अल्लाह अकबर। ये कुरान के हुफ़ाज़ का तो मंजर ये हो गया, और अल्लाह के रास्ते में शहीद होने वाला एक मंजर फिर उसका है। वो मंजर क्या है? सही बुखारी की हदीस है। हुजूर ने फरमाया उसके ज़ख्म ताज़ा हो जाएंगे, रंग तो खून जैसा सुर्ख होगा, खुशबू कस्तूरी की आएगी। कितने मंजर हो गए? 2। एक तीसरा मंजर है, जो कुरान हदीस हक की दावत देते रहे और फिर उनको जेलों में डाल दिया गया। तो क़यामत का दिन होगा, सही बुखारी में है, जंजीरों में जकड़े हुए आएंगे, यानी अलामती तौर पर। तो अल्लाह दखलाएगा ये हैं जन्नती, पर जंजीरें इसलिए पहनाई गई हैं अल्लाह अल्लाह ताकि मैं दुनिया को दखलाऊं। इन्होंने जंजीरें पहनी तो मैं रब की खातर पहनी। कितने मंजर हो गए? 3। गुजर गया वक्त, मैं भी अरेस्ट रहा। गुजर गया वक्त जब मुझ पर भी पाबंदी थी कि बोल नहीं सकता, ये भी तो जंजीर है ना। गुजर गया वो वक्त, अल्लाह अकबर, कि तू इस तरह से लिख नहीं सकता। आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई पाबंदी नहीं, पाबंदियां देखी भी, आज कोई पाबंदी नहीं, अल्लाह का इनाम है। तकरीर भी है, तहरीर भी है। अल्लाह अकबर। तो अल्हम्दुलिल्लाह। कितने मंजर हो गए भाई? इधरों 4 की आवाज है। 3 ही नहीं यार, अपना हिसाब ठीक कर लो। सज्जे पासे वाले का ठीक है, खब्बे पासे खराब हो गया। अच्छा, तो 3 हो गए। अच्छा अगे फिर हुन चौथा। अल्लाह अकबर। इमाम नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह सिलसिलातुल अहादीस सहीहा में लाए कि ये जो जुमा पढ़ते हैं ना, तो जुमा पढ़ाने वाला कौन है? कुरान का हाफिज। और चल पूरे कुरान का नहीं होएगा, कुछ कुछ होएगा, होएगा तो सही ना। अल्लाह अकबर। कुरान का हाफिज। अच्छा एक गल ना भुलिया जी, आखिर तो मैं तुहानू कुल या अय्युहल काफिरून ते कुल हुवल्लाहु अहद तुहानू मैं सुनाउणी है। अल्लाह अकबर। और तरन्नम नाल पढ़नी मैं इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। अच्छा तो चौथा मंदिर मुनीर साहब की दस रहा था? जुमे दा। अल्लाह अकबर।
भाई अल्लाह ही बेहतर जानता है। जो जुमा पढ़ने वाले हैं ना, क़यामत के दिन मंजर ऐसा होगा कि जैसे ये पहाड़ नहीं होते बड़े बड़े, तो ये नूरानी किस्म के पहाड़ होंगे। जैसे ये बादल नहीं होते, इस तरह का मंजर होगा। और जो जुमा पढ़ने वाले हैं वो इसके अंदर हल्के फुल्के परवादें करके मजे उड़ा रहे होंगे। अल्लाह अकबर। क्या भाई मजा आया कि नहीं? कितने हो गए? 4। अल्लाह अकबर। 5वां मंजर ये क्या है? ये सूरा अल बकरा और आले इमरान, बुखारी मुस्लिम और बाकी हदीस की किताबों में हदीस है। जिसने इन 2 सूरतों को पढ़ लिया, इनसे मोहब्बत की। मोहब्बत का क्या मतलब है कि अल बकरा में ज्यादातर यहूदियों की खसलतें हैं और आले इमरान में ज्यादातर ईसाइयों की खसलतें हैं, यानी मसीह बरादरी की। जो इनसे बच गया पढ़ पढ़ कर, अल्लाह अकबर, तो क़यामत का दिन होगा। मेरे भाइयों, अगर कोई मेरी बहन, बेटी, मेरा भाई, मेरा बुजुर्ग, मेरा बेटा कमी कोताही है, तो ये 2 सूरतें, सफेद बादल, परिंदों की तरह झुंड, नूरानियत उनके अंदर आएगी और छुड़ा कर ले जाएंगी। और फरिश्तियां नु कहणगे साडा बेलीए, पासे हटो, ले जाएंगी। कितने मंजर हो गए? 5 पूरे हो गए। अल्लाह अकबर। तो 50,000 साल का दिन मंजर उते पता नहीं किन्ने बेशुमार होने जे। 5। अल्लाह अकबर। और छठा वो तो आपने बड़ा सुन रखा है, माशाअल्लाह, इन्ना आतोइना कल कौसर। सुभान अल्लाह। तो मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल के अंदर हदीस है कि जो नहर कौसर है ना जन्नत में, सोने का परनाला लगा होगा। कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, अल्लाह ही जानते हैं। और हशर की सरजमीन पर हौज बना होगा, उसमें पानी गिरेगा और किनारों पर जो जाम रखे होंगे वो आसमान के तारों की तादाद में होंगे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से हौज कौसर का मोमन जाम पिएंगे। कितने मंजर हो गए? 6। अल्लाह अकबर। अब आगे 7वां, मकामे महमूद पर हुजूर होंगे, मकामे शफात पर हुजूर होंगे, शफात फरमाएंगे, सजदे में गिरेंगे। अल्लाह अकबर। और अल्लाह जानता है कब तक हुजूर सजदा करते रहेंगे। फरमाया कि फिर मैं, अल्लाह कहेंगे अपने रसूल को मुखातब करके कि सार उठाओ, जो चाहते हो मांगो, दिया जाएगा, जिसकी सिफारिश करोगे मैं मानूंगा। और फरमाया फिर मैं सिफारिश करूंगा। और हशर के मैदान का जो मुश्किल टाइम है उससे निकालूंगा। 7 पूरे हो गए। आगे सुनो 8। बस मैं अब बात खत्म करूं, मंजर तो और भी हैं कई, लेकिन आज 9-10 पर ही गुजारा करेंगे इंशाल्लाह। आगे चलो। फिर जनाब अल्लाह अकबर। पुल सिरात, अरबी में तो सिरात है, हमने अपनी समझ के लिए साथ पुल लगा लिया है। पुल सिरात। ये पुल किस पर होगा? जहन्नम पर। और जो रफ्तार से गुजरेंगे तो रफ्तार जो बहुत नेक होंगे, कुरान के हाफिज, आमिल, इस तरह गुजरेंगे जो बिजली की रफ्तार होती है। तो बिजली की रफ्तार पता कितनी है? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। नहीं, जज़ाकल्लाह खैर। 1 सेकंड में कितनी रफ्तार है? 3 लाख किलोमीटर।
अब ये 1 सेकंड में अगर आपने पार कर लिया तो पुल कितना लंबा है? 3 लाख किलोमीटर लंबा पुल है। ठीक है, पहले ना आपने कभी गौर किया और शायद किसी आलम ने भी बतलाया हो, सुने जा किसी को? नहीं सुना। 1 सेकंड में आप गुजर गए तो इसका मतलब है कि पुल कितना लंबा है? 3 लाख किलोमीटर। अब इससे हिसाब लगाते जाओ, अगर 1 मिनट में गुजरते हो तो 60 ਨੂੰ 30 ਨਾਲ 3 ਨਾਲ तकसीम कर लो, उन्हें फिर किलोमीटर बना लो। अल्लाह, ये तो अरबां खरबां बन जाएंगे। जे किधरे घंटा लग गया फिर की बनना है? इतना लंबा पुल है ये तू सौखा काम समझ लिया? ते थल्ले जहन्नम दी अग, हाय 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 हाय, ते डूंगी किन्नी बई जे वट्टा सट दिता जाए तो 70 साल तक भी थल्ले जाता रहे तो फिर भी पता नहीं पहुंचे कि ना पहुंचे हैं, उत्थे डिगना। गए जे कदे मरी गिलगित बल्तिस्तान कार दे विच बस दे विच ही ने बैठे, खास तौर ते बीबियां ते बच्चे हाय सुंगड़न डे हुंदे ने उन्हें कमलियां नूं ये नहीं पता है। वैसे आप सारे ही कमले, हाल मेरा भी इवें दा ही है, तुहाडा भी इवें दा। बंदा है ना बेचारा कमजोर, खोले कल इंसान हो, ज़ईफा। ये नहीं पता भी मेरे इत्थे डरन नाल, सुंगड़न नाल, खुश होने नाल, सिमटन नाल कख नहीं बनना। ये तो बस या कार चलती रही तो ठीक है, जो डिग पई तो बढ़ना तो कख नहीं। आए हाय हाय, पर बंदा एवं बिच बैठा ते बीवी जड़ी अपने खामद नाल जे थोड़ी जी गल तो है, अल्लाह अकबर, जफ्फे मारन डे ने एक दूजे। खैर डर डर के, और ये तो बंदे का हाल है बेचारे का। उथे उन जेड़े खड्डे ने थल्ले, अल्लाह अकबर, क्यों भी है औखा बेड़ा कि नहीं? फिर दसो तैयारी करोगे? अल्लाह अकबर, करोगे तैयारी? या अल्लाह साड़ी सारियां दी तैयारी कर दे मौला अपनी रहमत देना। अच्छा, वहां से पार कर गए, अगे को और पुल जी, पता नहीं तुहानू उलमा ने दसिया कि नहीं। इस पुल का नाम है, सही बुखारी च पुल है, इस पुल का नाम है कंतारा। काफ 2 नुकतियां वाला, नून ते अगे तोए ते अगे रे ते अगे गोल ता, की बन गया? कंतारा। काफर तो थले डिग पैने ने, पक्के मुनाफिक भी डिग पैने ने, अगे तो हुण मोमन ही जाने ने ना, मुसलमान ही जाने ने ना। ये नहीं भी हुण पुलिस रात तो लंघ गया तो कामयाब हो गया, ना 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 ना, हले अगे मंजिलां पईयां ने। अगे फिर एक पुल, ये पता नहीं हुण किन्ने लखां किलोमीटर लंबा है तो किन्ना चौड़ा है, अल्लाह नूं ही पता जे, ते इहदे थल्ले की ये भी अल्लाह नूं पता। उस पुल पर जो पाक साहब मोमन है वो तो आगे गुजर गए, जिन्होंने किसी पर जुल्म किया है हुजूर ने फरमाया उन मोमनों को, मोमिन का लफ्ज है, उन मोमनों को वहां रोक लिया जाएगा। इमाम बुखारी लाए हैं ये बात, सही बुखारी की किताबुल मजालिम और किताबुल मजालिम की पहली हदीस, रोक ले जाएंगे हाजी भी। इतने हूँ सारे मोमन ही ने ना, हाजी भी, नमाजी भी, मस्जिदां बनाने वाले, मदरसे बनाने वाले, और बड़ा बड़ा कुछ करने वाले, जिन्होंने जिस पर जुल्म किया है रोक लिया जाएगा। अल्लाह अकबर। किसी का हक खाया है तो रोक लिया जाएगा, गाल कढ़ी है रोक लिया जाएगा,
चुगली की है रोक लिया जाएगा, बैतुल माल का माल का है रोक लिया जाएगा, करप्शन की है रोक लिया जाएगा, धांधली की है इलेक्शन में रोक लिया जाएगा। की आंदे संसार ही जिस MP MN ने पूछ लो ना उम्मीदवार, साड़ी उत्ते गल हो गई है। उत्ते किथे हो गई? उत्ते हो गई है गल, लिहाजा असी पक्के हाँ। ओए पाकिस्तान दा उतला हिस्सा उत्थे तेरी गल हो गई है, रब नाल नहीं होई, रब नाल खराब हो गई है। हाँ दाढ़ी रख लो। अल्लाह अकबर बोले तो मैंने बड़ी खुशी हुई, हक गल बोले जे आ भी कम कर लो। अच्छा खैर अल्लाह अकबर है। तकरीर का दी आज तो आप हंस खेड रहे हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब जनाब जिसने खास ये है कि उनके वोट मेरे वाल आ जान, ओ या MP बन जाएगा, MNA बन जाएगा, मिनिस्टर बन जाएगा, पर तू बड़ा नेक है, नमाजी है, हाजी है, तौहीद वाला है, सुन्नत का पैरोकार है, पर याद रखी MP MNA और मिनिस्टर उथे कंतरा ते बेलियां रोक लेने आदे नहीं साहब। इथे हुण इथे टंगिया रहेगा जे एक गलत वोट दे बदले अगलिया ने कोई 6 महीने टंग लिया तो किन्ने वोट होणगे? आए हाय 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 उत्ते गल हो गई है, किड्डे कमले ने। अल्लाह अकबर मेरे भाइयों। और जिसने तुहाडा पिंड ने की ना पिंड का 12 ਚੱਕ, पंजाबी च एक लफज चलता है बड़ी 12 ताली है, चलता है ना, चलता तुहाडे पिंड च? तुहाडे तो पिंड का नाम ही 12 है। अच्छा ए जनाब 12 ताला या 12 ताली है। हुण करदे की ने? अब्बे ने जनाब धीए नहीं मेरी ये धीओ ए अपने वीरां नूं जमीन दे दियो। हाय 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 अब बोलो करदे जे कि नहीं? और करदे जे कि नहीं? बीबियां भी सुन रही ने ना, सुन रही ने ना। आए हाय हाय। अच्छा हुण ओ बेचारियां दी ने भी जे अब्बे नूं कविए नहीं देंदियां फिर भी बड़ी बेइज्जती। हुण अब्बे नूं इनकार किते दिल तो नहीं मनदा। अच्छा भाई अल्लाह की कसम क़यामत दे दिन इधरों तू मरना है, उधरों एदा हिसाब देना ही कंतरा ते। हाँ इस तरह कर कि धीआं दे नां लवा देना जिहड़ा उन्हां दा हक है, ते फिर कह ला हुण दिल करदा जे तो भरावां नूं दे दे, फिर मैं वेखांगा किहड़ी कुड़ी देंदी है। क्यों जी कोई देगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। सारे कम पुट्ठे। ओए मोमना, ओए अल हदीसा, ओए शिया ने अली कहलाउण वालिया, अल्लाह अल्लाह, ओए हुब्बे रसूल दा दावा करने वालिया, अहले सुन्नत कहलाउण वालिया, रब्बे काबा दी कसम है फंस जाएगा, कंतरा ते फंस जाएगा। अल्लाह अकबर। इत्थे फिर पता नहीं कितना टाइम लगना है। इत्थे 1000 साल लगना, 50,000 साल विचों 2000 साल लगने ने, 3000 5000 किन्ने लगने ने। पुट्ठा टंगिया रहेगा जदों पाक साफ हो जाए। हुजूर ने 2 लफ्ज़ इरशाद फरमाए ने, नुकू व हुज़ेबू। नुकू दा मतलब पाक हो जावे, ते हुज़ेबू जे मैं तर्जमा करा, इत्थे उलमा बैठे होंगे, बैठे ने माशाअल्लाह।
अजकल दरख्त छांग रहे जे ना, दरख्त छांगण का टाइम है, दरख्त पौधे सारे छांग रहे हैं कि अगों मौसम बहार में दाखिल हो गए हैं तो फिर नवियां टहनियां फुटनियां ने हैं। हाय हाय अल्लाह अकबर। हुज़ेबू का मतलब है कि अल्लाह ने बंदे छांगने ने, अल्लाह ने बंदे छांगने ने। जड़ियाँ यहो जी हरकत ने उन्होंने छांगना। छांगी दा किवें? जे तो कान होवे ना चंगा मजबूत, उन्होंने तो कुहाड़े नाल वड्डी दा छांगी दा। जे उहदे नाल जिहड़ा माड़ा है उन्होंने कुहाड़ी नाल, ते जिहड़े कोई छोटे मोटे ने उन्होंने आरी नाल। किते कुहाड़ा चलना ही, किते कुहाड़ी चलनी है, किते आरा चलना है, किते आरी चलनी है। हुज़ेबू बुखारी दा लफ्ज़, हजरत मुहम्मद करीम दा फरमान, बच जा। अल्लाहु अकबर। अच्छा हुण मेरे नाल वादा करो बचोगे, वादा करो बचोगे। अच्छा हुण मैं एक गल दस, मैं ना एक मकान बेचा अज तो कई साल पहला, बनाया एक मकान मैं ना कोई 5 मरले का, वो 15 लाख का मैं बेचता। अच्छा जिन्होंने बेचा उन्हें मेरे को स्टाम्प करवाया, वो फौत हो गया। इस गल में भी किन्ने साल गुजर गए, मैं भुल भुला गया। हुण स्टाम्प की की हैसीयत है? कोई हैसीयत तो नहीं ना। अच्छा वो बंदा मर गया, वह पुत्र, जमीन भी ऐसी उन्होंने मालदार से, उन्होंने जनाब उन्हें जिस वे वेख्या उन्हें कहा मेरा 5 मरले का मकान, वो तो रजिस्ट्री को नहीं अब्बे दे ना, तो रजिस्ट्री किंदे ना है? अमीर हमदा दे ना। वो प्रॉपर्टी डीलर को गया, उन्हें कहा जानना अमीर हमदा कौन ही? उन जिस वे पता लगा उन्हें क्या मेरा मकान था गया, ये नहीं लभदा। प्रॉपर्टी डीलर ने आख्या होए वो हैं लोग जेड़े जमातां दे हुंदे ने इस तरह करते ने, हमदा साहब इस तरह दे नहीं। उन्होंने मैंने फोन किया, मैं क्या मेरा पुत्र है आ जाए, मैं दस्तखत कर देना वगैरह। अच्छा उस वेले उस मकान की कीमत हो गई सी 70 लाख, 70 के 80 लाख। अच्छा मेरे को आ गया, मैं क्या पुत्र तू कागज बनवा ते तेनों मैं दस्तखत कर देंगा। वो तो बड़ा छाला मारदा जा यार, इंदा तो मैं दुनिया कोई बंदा नहीं वेख्या। अल्लाह अकबर, अलहमदुलिल्लाह हैं कई अल्लाह के बंदे। अच्छा आंदा जी फिर असीं तुहाडे घर आ जाइए। मैं क्या नहीं यार, मैं जो लंघना उन्हें मैंने अपना घर दसा, मैं इत्थों तो मैं लंघ के जाना, तो तू अपने कागज़ तैयार कर, तो मैं उत्थे ना इंशाअल्लाह गुजरदा होया दस्तखत करके अगे तू गुजर जा। नहीं जी तुसीं खाना खाना मेरे को, मैं खाना, मैं तेरे घरों पानी का घुट भी नहीं पीना। अगली गल मैं क्या सुन ला जी मैं तुहानूं दसना चाहना, जिहदे वास्ते मैनूं ये कहानी सुनाउणी पई। मैं क्या भी तेरियां भैणां किन्नियां ने? आंदा जी मैं कल्ला ही भरा वां ते 3 मेरियां भैणां ने। ते मैं क्या फिर तेरे नां तो मैं नहीं लवाउणा, मैं तो 3 भैणां दे नाम ही लवावांगा। हुण तो तू मेरे हत्थ आया ना, अब्बा तेरा मर गया, तो मैं क्या मैं तो उन्होंने हिस्सा देंगा। आंदा जी जे वो माफ़ कर दें। मैं क्या मेरे सामने आके बैठन माफ़ करन तो फिर ठीक है, क्योंकि हुण तो उन्होंने अब्बा भी फौत हो गया, तो ठीक। लो जी मुख्तलिफ जगह पर व्याहियां हुई 3 भैणां सन, उन्होंने बुलवाया, तारीख मुकर्रर हो गई। मैं गया, अल्लाह अकबर। तो मैं वो माँ को क्या, मैं तेरा भी बीबी हिस्सा है? आँधी नहीं मैं मौलवी साहब की करना है, हूँ बस एक मेरा पुत्र है। मैं चलो अल्लाह दे शुक्र। उन्होंने 3 मैं पूछा, मैं क्या भी मैं तुहाडे ना करन दी इस वेले पोजीशन विच हां, इख्तियार रखना, पैसे लेने जे तां, जो लेना जे तां, ते ये तुहाडी मर्जी। उन्हें कहा जी नहीं असी अपनी आज़ादी नाल इक्को एक साडा भरा है, तो असी ठीक हाँ, ये नां ते दस्तखत कर दिओ। गल हुई ना। अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों उस कंतरा ते चाहे मौलवी है, मुफस्सर कुरान है, चाहे कोई है, उत्थे हिसाब देना पैना जे। अल्लाह अकबर।
उतों फारग होवोगे तो फिर किन्ने हो गए मंदिर? अच्छा चलो जिनवा भी है हूँ आपे बाद वेंदे रहे आज हूँ बाबा मैं हूँ इत्थे। अच्छा आखिरी मंजर अल्लाह दे नबी हजरत मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इधर मेरे वाल तवज्जो करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर ना उस तो बाद अल्लाह अकबर मैं जन्नत के दरवाजे ते जावांगा ते जन्नत दा बूहा खुलवावांगा। अल्लाह अकबर। ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल लैके गुजरनगे पर एक कांतरा तो पहला ही हुजूर ने गुजर जाना जे। दुआ करो या अल्लाह उत्थे ना खलोना पवे, सीधे हुजूर दे नाल फिरदौस में टुर जाइए। अल्लाह अकबर। आखिरी हुण गल सूरा अल काफिरून कुल हुवल्लाहु अहद। सूरा अल काफिरून दा मतलब ये कि असां कंप्रोमाइज करना ते जे कोई वोटां दी खातर अज भी अपने अकीदे ते नजरिए ते तौहीद ते शिरक ते कंप्रोमाइज कर जावे तो बोलो फिर उन्होंने अल्लाह ही हिदायत दे। इस वास्ते सुबह शाम ते बैतुल्ला दा हज ते उत्थे भी ये दो सूरतां, यानी तेरी सुबह गुजरे तो दो सूरतां तेरे सामने रहन, रात होवे तो दो सूरतां तेरे सामने रहन, ते जे काबे जावे उत्थे भी ये दो तेरे सामने रहन। कहो सुभान अल्लाह। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम लकुम दीनुकुम वलियदीन। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने 4 बारी जब मैं अलग अलग शरह करा ना तो अलग अलग शरह, लेकिन गल मुकाउनी हूँ खत्म करनी है। 4 बार तकरार भी है ते हर तकरार शुदा लफज जड़ा ना उदे एक नवे माने भी ने। अल्लाह अकबर। कुल या मेरे सोने ऐलान कर दे, कुल 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 दस दे कंप्रोमाइज करने वाले, मदाहनत करने वाले, सौदाबाजी करने वाले, कारोबार करने वाले, बिजनेस करने वाले, तौहीद दे बदले शिरक बेचन वाले, मंडी लाउन वाले, हक ते बातल दा बाजार सजाउण वाले, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। अगे वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम लकुम। अल्लाह दी कसम कमाल है। लकुम 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 ओ तुहाडे लई, लकुम ओ तुहाडे लई, लकुम दीनुकुम वलियदीन। इस आयत दा ना एक मौजूदा। अल्लाह अकबर। फिर पर्ची कट लवा, 4 नाम मैं लिख के लिया। हजूर ने फरमाया जिन्ना दी ना मैं इबादत करनी है ना दी ते ना तुसा रब दी इबादत करनी है, यानी तुसा काफर होकर मरना। जेड़े कंप्रोमाइज करना है उन्होंने की बन के मरना, उन्होंने इस्लाम की नेमत नहीं मिलनी। ऐ सूरा अल काफिरून दा रिजल्ट जे। असवद भी, वलीद भी, आस भी, उमैया भी, चारों
मुशरक शिरक ते कुफर ते मरे ने हदायत एक नू नहीं मिली। फिर मैं क्यों ना कुरान का एक मकाम पढ़ा, वन्नज्म इज़ा हवा वन्नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला जिन्नू शक होवे पढ़ लवे कुल या अय्युहल काफिरून ते चारां दे ना अमीर हमदा खोलो सुन लवे लाखों एक और जात कुरान का दस दिया। मैं गौर करता रहा अज इत्थे बैठा अल्लाह अल्लाह इस सूरत की पहली आयत ते आखिरी आयत कुल 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 या अय्युहल काफिरून ओए काफिरो लकुम दीनुकुम वलियदीन। अल्लाह 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 ते अकीदा की है जे 3 बार सूरा खलास पढ़ ली जाए तो सारे कुरान का सवाब। क्यों जी हुण मैं 3 बार पढ़ लवां मैनू भी सवाब मिल जाए तो तुहानू भी ते हाफिज मुनीर ते जलालदीन अल्लाह अकबर इन्हां दी बेगमात ते इन्हां दे बच्चे ये भी राजी हो जान। कुल इत्थे भी कुल पहला कुल या अय्युहल काफिरून कुल कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हुण शरा करन तो मेरे घंटा और चाहिए। अल्लाह 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 कुल सोने एक और ऐलान कर कुल हुवल्लाह हो बाबो कुल हुवल्लाह अहद अल्लाह 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 एक बाकी हर शय जोड़ा जोड़ा बाकी हर शय जोड़ा जोड़ा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद बाकी सारे एक दूजे कोलों लोड़ां ते जरूरतां पूरियां करने वाले। अल्लाह अल्लाह मियां बीवी दा निकाह होएगा फिर बाल जम्मेगा इंजी है ना दोवें एक दूजे दे मोहताज हो गए। अल्लाह दी कसम बादशाह भी मोहताज वजीरे आजम भी तुहाडे वोटां दा है ना मोहताज। अल्लाह 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 फल ते फ्रूट मोहताज सारे एक दूजे दे मोहताज। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद ओए अल्लाह नू लोड़ कोई नहीं अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद जेड़ा जम जावे जेड़ा जन्म ले लवे अल्लाह अल्लाह लोड़ां ओदे नाल चंबड़ जांदियां ने जरूरतां ओदे नाल हो जांदियां ने। अल्लाह नू लोड़ी कोई नहीं लम यलिद वलम यूलद ऐसे नहीं फरमाया वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह अल्लाह ते जे मैं पहली ते आखिरी पढ़ा कुल हुवल्लाहु अहद पहली आयत दा आखिरी लफ्ज की है सारे बोलो आखिरी लफ्ज की है अहद कुल हुवल्लाहु अहद। पहली
पहली आयत दा आखिरी लफ्ज आहद, अल्लाह अल्लाह वो एक के। हुण गौर करना, आखिरी आयत दा आखिरी लफ्ज तो मेरी गल खत्म हो गई। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। पहली आयत दा एंड आहद ते आखिरी आयत दा एंड आहद आहद आहद। बाकी सारी कायनात दा हर शै जोड़ा जोड़ा ओ कल्ला ही आहद। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बिलालमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। मौला करीम तेरे दरबार अंदर आया, तेरी सरकार अंदर आया, तेरी जनाब अंदर आया। या अल्लाह मौला करीम तेरे बंदियां ने प्रोग्राम किया, दो कुरान दे हुफाज ने कुरान मजीद नूं हिफज किया, दो बच्चियां ने। मौला करीम अल्लाह अल्लाह इन्हां दो ये दोवें बच्चे ते इन्हां दोवां बच्चियां दे बाप ते मावा मुनीर साहब ते जलालुद्दीन, या अल्लाह दोवें अल्लाह अकबर। या अल्लाह इन्हां सारियां नूं भाग लगा, इन्हां दे बच्चों नूं आलिम फादिल बना, अपने दीन दा लंबरदार बना। इस शौक नूं सारे पिंड विच फैला ते जिन्ने आए ने ना ताउन किया मौला करीम ते सुनिया सुनाया इन्हां सारियां ते फजलो करम फरमा। मौला जेड़े बीमार ने सेहत ते तंदुरुस्ती अता फरमा। साडे पाकिस्तान ते रहम करम ते फजल फरमा। हुक्मराना नूं हदायत नसीब फरमा। पाकिस्तान नूं इस्तेकाम अता फरमा। दहशतगर्दां दी दहशतगर्दी तो महफूज ते मामून फरमा। मौला करीम अल्लाह साडे घरां नूं शफात नाल ईमान नाल भर दे। मौला करीम अल्लाह जिन्हां पुत्तर दिते नहीं फरमा बरदार बना, दीन दे अलंबरदार बना। जिन्हां तियां दित्तियां नहीं उन्हां दी किस्मतां नूं चार चन ला। अल्लाह इन्हां दियां फसलां नूं बहारां अता फरमा। इन्हां दे बागां नूं शानदार फलां दे नाल मुज़य्यन फरमा। जेड़ा जो भी कम करदा उन्हों बाबरकत बना। अल्लाह इन्हां दे ढोर डंगर इन्हां दे जानवर या अल्लाह उन्होंने बाबरकत बना। मौला करीम अल्लाह अल्लाह सारे पिंड दे गर्दो नवाते ते जितों जितों बाप तेरे बंदे बंदियां आए ने ना ते अपना फजलो करम फरमा। मौला करीम अल्लाह फलस्तीन दे मुसलमानां ते फजलो करम फरमा। अल्लाह उन्होंने जुल्म दे पंजे ते शिकंजे तो आज़ादी अता फरमा। हिंदुस्तान दे मुसलमानां ते फजल फरमा। राम मंदिर उन्हें बना लिया। अल्लाह मदीन मस्जिदां नूं शहीद करन दा इन्हां मुशरिकां दा प्रोग्राम। अल्लाह अल्लाह मौला अपनियां मस्जिदां दी हिफाजत फरमा। अल्लाह पाकिस्तान नूं मजबूत। मौला करीम दुनिया जान दे जिन्ने मजलूम ने उन्हां ते अपना फजलो करम फरमा। अल्लाह जेड़े फौत हो गए ने मगफरत फरमा। मौला साडे माँ बाप जेड़े तेरे कोल आ गए अल्लाह उन्होंने फिरदौस अता फरमा। जिन्ने बैठे ने जिदी अम्मा जिदा अब्बा जिंदा कोई प्यारा अल्लाह फौत हो गया जान तो चला गया अल्लाह उदियां गलतियां माफ फरमा। अल्लाह जे जन्नत में टुर गया तो जन्नत में उच्चे दर्जे अता फरमा। अल्लाह मेहरबानियां ते अपना फजलो करम फरमा। अल्लाह जेड़े लड़े ने उन्हां दे दरमियान सुलह करा। जिन्होंने एक दूजे का हक मारे अल्लाह इस दुनिया ते उन्होंने तौबा दी तौफीक अता फरमा। हक वापस करन दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह इथों पाक साफ करके ले जाए। जदों मौत का वक्त आवे उदों ज़बान ते ला इलाहा इल्लल्लाह जारी फरमा देना। ते क़यामत वाले दिन हुजूर हज़रत मुहम्मद करीम दे पाक मुबारक हत्थां तो हौदे कौसर दा जाम नसीब फरमा देना। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।